आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, हम लोग अभी चेक करके देखेंगे। सॉरी मैंने कल वीडियो पोस्ट नहीं कर पाई। इट वाज सच अ हेक्टिक डे फॉर मी। दिवाली का दिन था, उसके ऊपर कल ही मेरे बेटे का ग्रेजुएशन था। सो इट्स वाज सच अ एग्जॉस्टिंग डे। आई एम जस्ट टायर्ड, एग्जॉस्टेड, आई लुक टायर्ड। इट वॉज टू मच। फेस्टिवल का सीजन तो अच्छा रहता है, लेकिन सब एक साथ में जब आ जाता है ना, तो इट बिकम्स वेरी हेक्टिक फॉर द पीपल हु हैज टू डील विद दिस। चलो देखते हैं आपकी एक्स की करंट एनर्जी क्या है, वो क्या चाहता है आपके साथ। आज मेरा एनर्जी थोड़ा लो है, शायद आपके एक्स के भी एनर्जी लो है। सॉरी, जस्ट टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड, वेरी वेरी टायर्ड। अच्छा, पहले जो कार्ड, ओके, इंटरेस्टिंग। अच्छा सुनो, ये अगर आपका रिश्ता ऐसा है ना कि बॉटम ऑफ द डेक, 8 ऑफ वांड्स। देखो, मैं किसी को ना डिल्यूशन फीड करना नहीं चाहती, मैं किसी को फॉल्स होप देना नहीं चाहती हूँ। मैं जो कार्ड में आता है वही बोलती हूँ। इस कार्ड में जो मुझे दिख रहा है, मैं पहले आपको कुछ साइंस एंड सिंक्रोनिसिटीज बता दूँ। शायद आपका रिश्ता बहुत ही लॉन्ग टर्म का सेपरेशन होके रखा है। अगर ये कुछ शॉर्ट टर्म झगड़ा होके अभी आजकल या 1-2 वीक और 1 महीने का ब्रेकअप हुआ है, तो ये रीडिंग आपके लिए नहीं है। स्ट्रेट फॉरवर्ड इस रीडिंग होगी कुछ ऐसे कम्युनिटी लोगों के लिए जिनका ये ब्रेकअप बहुत लॉन्ग टर्म का हो चुका है, और इस ब्रेकअप के थ्रू आप, आई डोंट नो, आपने इसको कम्युनिकेट नहीं किया। आप मूव ऑन हो गए हो या नहीं हो गए हो, ये दूसरी बात है, लेकिन आपने इसको कम्युनिकेट नहीं किया है। इसके वजह से बहुत दिन तक ये चल रहा था, कोई प्रॉब्लम नहीं, इस बंदा बंदी जो भी है, दे वाज डूइंग गुड। लेकिन सडनली कुछ चेंज हुआ, इसके अंदर एक मैसिव चेंज हुआ है। कुछ उसका थॉट प्रोसेस या उसका कुछ जो वो सोच रहा था आपके बारे में, वो बदल चुका है आपके बारे में सडनली, और वो एक इंसिडेंट की वजह से हुआ है। एंड उससे भी पहले वो खुद को बैलेंस करने का कोशिश कर रहा था धीरे धीरे, कि मैंने क्या किया है, मैंने सच किया है, गलत किया है, ठीक किया है, भूल किया है, ये इसका चल रहा था इसके अंदर। लेकिन इसके इन बिटवीन कुछ एक इंसिडेंट ने इसका माइंडसेट बदल दिया है। इसको ये बात समझ में आ गया है कि जो मैं, वो जब आपके लिए वेट कर रहा था, जब अपना इंटरनली आपका अपने आप को बैलेंस कर रहा था कि क्या मैंने सही किया, मैंने क्या गलत किया है, क्या ये जो चल रहा है ठीक चल रहा है, ब्रेकअप जो हुआ है क्या सही हुआ है, ये सब कुछ जब वो हिसाब किताब उसका कर रहा था इन बिट, उस टाइम में फिर भी उसके दिल में एक होप था कि आप वापस आओगे। लेकिन कुछ एक इंसिडेंट की वजह से आप उसके जिंदगी में ये सोच बदल गया है कि आप नहीं आओगे वापस। यू आर डन, यू आर डन, टोटली डन। ये अभी थोड़ा इसके वजह से आई वुड से आउट ऑफ बैलेंस हो जाना ना, वो हो गया उसका, कि जो मेरा कॉन्फिडेंस था कि ये पर्सन जो भी है ये ज़्यादा देर तक मुझसे दूर नहीं रह पाएगा, नहीं रह पाएगी, दे विल कम बैक। अभी इसको समझ में आ गया कि ये नहीं होने वाला है, यू आर नॉट कमिंग बैक। तो इसके वजह से इसको एक काइंड ऑफ फीलिंग ऑफ इमोशनल ओवरवेलमिंग एंड कमिंग फॉरवर्ड आ रहा है। उसको भी ऐसा लग रहा है कि कुछ भी करके आपको पहले रोके, क्योंकि इसको लग रहा है कि अब आप वापस जा रहे हो। लवर्स अंडरनीथ। सो आई जो मुझे दिख रहा है अभी, उसके नेगेटिव थॉट्स जो आपके लिए था, जितना भी नेगेटिव थॉट्स था, ड्यू टू सम रीजन वो नेगेटिव थॉट्स सप्रेस होके ऊपर उभर बहुत ज्यादा प्यार वापस, मतलब मन ही मन में फील कर रहा है वो। मतलब दिस पर्सन इज फीलिंग वेरी इमोशनली ओवरवेल्म्ड। ठीक है, ये पर्टिकुलर रीडिंग, अभी देखो ये रीडिंग सबके लिए नहीं है। अगर आपको आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो, आपके पास ये आ गया, इसका मतलब ये नहीं है कि ये आपका रीडिंग है। तो मैं और भी थोड़ा डिटेल्स में जाके देखूंगी, क्योंकि आई डोंट वांट टू गिव पीपल फॉल्स होप। ये पर्टिकुलर रीडिंग में इसको, मुझे जो चैनल हो रहा है, कुछ एक इंसिडेंट की वजह से इसका दिमाग में एक बहुत बड़ा झटका लगा, जिसके वजह से उसका जितना भी नेगेटिव थॉट्स आपके बारे में था वो अभी थोड़ा बैकफुट में गया। अभी पॉजिटिव थॉट्स, प्यार वाला जो थॉट्स है उसके जिंदगी में आपके लिए वापस आ रहा है, और उसको लग रहा है जस्टिस, दिस इज देयर कार्मा। जेमिनाई, लिब्रा, सजिटेरियस कैन बी सिग्निफिकेंट। ओके, चलो आगे जाके देखते हैं कि और क्या क्या है। टेन ऑफ वॉन्ड्स, ये क्या है? 4 ऑफ कप्स, टेबल, 4 ऑफ शॉर्ट्स। इसका कुछ, आई वुड से आप दोनों का रिश्ते के बाद इसका एक हॉल्ट, जो लंबा सा जो आप लोगों का ब्रेक चला है, इन बिटवीन इस बंदे ने बहुत अपना हिसाब किताब चलवाया, बहुत ज्यादा। उसको लगा था कि नहीं जो भी है, या आप ही वापस आओगे, क्योंकि आपको ही जरूरत है रिश्ते का। इस रिश्ते का स्पेसिफिक चीज है, आप दोनों के रिश्ते का मैं अगर दिखाऊं तो टिकटॉक में अगर ये वीडियो जाएगा तो ये ब्लॉक हो जाएगा, इसलिए आई हैव टू हाइड दिस। देखो ये दोनों कार्ड्स है ना, लवर्स एंड डेविल।
दोनों के सामने ही दो इंसान बंधे हुए हैं, दोनों नेकेड इंसान, लेकिन एक के पीछे है लवर्स एंजल, एक के पीछे है डेविल। इसका मतलब ये होता है आपका रिश्ता एक एक्सट्रीम हाई एक्सट्रीम लो पे जाता है। अगर आप दोनों साथ में हो, जब प्यार करता है ना, बहुत ज्यादा प्यार है, इट्स लाइक एक्सट्रीमली लव स्टोरी। इट्स लाइक ऐसा लव स्टोरी जिंदगी में मतलब ऐसा फीलिंग कभी नहीं हुआ। लेकिन जब नेगेटिविटी होता है, जब झगड़ा होता है, जब टॉक्सिसिटी आता है, बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी है। इसका मतलब जो मुझे दिख रहा है इस कनेक्शन में एक ट्रॉमा बॉन्ड जैसा है। मतलब आप दोनों का ही बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, आप दोनों को ट्रिगर बहुत करते हो। आप उसका अबैंडनमेंट जो इशू है, उस आपका जो अबैंडनमेंट इशू है वो उसको ट्रिगर करता है। और इसका जो फियरफुल अवॉइडेंस या फियर है कि रिश्ते में कोई मुझे छोड़ के जाएगा तो रिश्ते से भागो, इस टाइप का आप दोनों को बहुत ज्यादा ट्रिगर करते हो। मतलब बहुत ज्यादा अगर क्लोज आ जाते हो ना, उसमें क्या हो जाता है, उसको लगता है अरे ये तो बहुत ज्यादा क्लोज आ गया है, इसके बाद रिश्ते में मैं आई विल लूज माई कंट्रोल, आई विल लूज माई सेल्फ, ये सोच के ये भाग जाता है। और आपका जो होता है, आप जब भी वो भागता है तो आपको आपके अंदर एक एंग्जाइटी जैसे होता है, अरे ये भाग गया है, आई बी अलोन, मुझे कोई नहीं मिलेगा, इसके सिवा कोई तो है नहीं मेरी जिंदगी में। आप इसके पीछे भागते हो, तो दिस बिकम्स अ ट्रॉमा लूप। ओके, तो इसके वजह से आप दोनों ही बहुत ज्यादा हाई एंड लो रिलेशनशिप में हो। सो ये रिलेशनशिप बहुत दिन से चल रहा है और इज बिन बार्डनिंग फॉर दिस पर्सन कि आप वापस नहीं आए, क्योंकि इससे लग रहा था, क्योंकि हॉट एंड कोल्ड रिलेशनशिप हमेशा से ये ऑन एंड लूप में चलता है, तो इस बार भी चलेगा, लेकिन आप वापस नहीं आए। दैट लेफ्ट देम अ लॉट ऑफ डिसअपॉइंटमेंट। और आई वुड से रिसेंटली शायद ये बीमार हो सकता है, कुछ का तबीयत खराब हो सकता है, कुछ हुआ उसका, मतलब मे बी के तबीयत खराब, और नहीं तो जॉब से कुछ ब्रेक लिया है, नहीं तो कुछ सम काइंड ऑफ पॉज, कुछ रिट्रीट में हॉलीडेज में गया होगा, कुछ चल रहा था जहाँ पे वो अपना यूजुअल लाइफ से थोड़ा ब्रेक लिया है। उसके वजह से उस टाइम पीरियड में इसने बहुत ज्यादा सोचा और उसको लग रहा है कि आप नहीं आओगे, तो दैट इज एक्चुअली मेकिंग देम वेरी वेरी गोइंग थ्रू अ बार्डनिंग सिचुएशन। आई थिंक यही इसका जस्टिस है और इसका कार्मिक लूप भी है। आप दोनों का ये इसका कार्मिक लेसन है, क्योंकि इसका ट्रॉमा बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा ट्रॉमा है, और सिर्फ इसका ही नहीं आपका भी है। ये कार्ड जो होते हैं एक कॉम्बिनेशन में जब इस टाइप के कार्ड आते हैं तो इसका मतलब यही होता है, ये ब्रेकअप जो होके रखा है आप दोनों का, ये ब्रेकअप एक रीजन की वजह से हुआ है। सिर्फ झगड़ा जो है ना वो सरफेस लेवल में होता है। यूनिवर्स आप दोनों को जब एक टाइम लाइन से अलग कर देता है, उसका मतलब ये होता है कि आप दोनों को अलग होके दोनों का कार्मिक लेसन लर्न करनी होती है। अभी कार्मिक लेसन कोई एबरा डबरा कुछ नहीं होता है। कार्मिक लेसन हमारी जिंदगी में अपने आप को चूज करना होता है। जो चॉइसेस हम करते हैं जिंदगी में, जो चीजें हम करते हैं, लोगों के साथ रिश्ता बनाना, अपने आप के बारे में जो सोचना, ये हमारा कार्मिक लेसन होता है। आपका ये कार्मिक लेसन है, हर एक जिंदगी में अपने आप को चूज करना, लोगों को अपने आप को यूज करने ना देना, सेल्फ कॉन्फिडेंस, सेल्फ वर्थ, ये सब कुछ हमारा कार्मिक लेसन होता है। तो ये अलग जो किया है आपको यूनिवर्स ने, आपको भी एक लेसन लर्न करनी है, इसको भी एक लेसन लर्न करनी है। अगर आपका लेसन ये था कि आपको डर लगता है कि वो मुझे छोड़ के जाएगा तो मुझे कोई और नहीं मिलने वाला, वो मुझे छोड़ के जाएगा तो मेरा जिंदगी खत्म हो जाएगा, ये आपका लेसन है कि नहीं होगा। किसी के ऊपर अपना जिंदगी डिपेंडेंट नहीं है, आपका जिंदगी भी किसी के वजह से खत्म नहीं होगा। ये अगर आपकी जिंदगी से चला जाए कोई और मिल जाएगा। ये जो सोच हम लोग रखते हैं ना दिमाग में, ये हमें छोटा कर देता है। इस सोच के बदले में कुछ लोग आपको बोलेंगे अरे तेरा उम्र हो चुका है, कुछ भी हो इसके साथ ही चला दे, ये इतना रिश्ता 10 साल तूने खर्चा किया इसके ऊपर, 5 साल तूने स्पेंड किया इसके ऊपर, चल इसको ही थोड़ा एडजस्ट कर ले। ये सारे लोग आपको क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आपका मैट्रिक्स में यही है, सोसाइटी में यही है, इतने साल तक शादी होना है, इतने साल तक बच्चे होनी है, तो आपको फिट करनी है आपको। तो इस वजह से आप क्या करते हो, अपने आप का पसंद भी नहीं हो, आपके मन में इसके साथ चल भी नहीं रहा, आपको पता ये टॉक्सिक है, फिर भी अपने आप की गट्स को आप सुनते नहीं हो। अब क्या करते हो, शादी कर लेते हो, इसको एडजस्ट कर लेते हो, बार बार इसके पीछे भागते रहते हो, क्योंकि मैंने 5 साल इसके पीछे दिया है, और क्या, चलो उसको, दुनिया में सभी लोग ऐसे, चलो उसको कर लेते हैं, चला लेते हैं, कुछ भी करके। दीज आर द रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये सब कुछ करके हम अपना जिंदगी आगे के लिए खराब करते हैं। 5 साल खत्म किया है, उसकी वजह से बाकी जिंदगी खत्म करना अगर है तो जाओ मरो इसके पीछे। लेकिन कार्मिक लेसन यही होता है कि नहीं, जो आपके साथ टॉक्सिक रिलेशनशिप में है, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से आपको निकलना है। और टॉक्सिक रिलेशनशिप से निकलने का सबसे बड़ा चीज तो ये होता है, अपने आप को सच बोलना। जिंदगी में मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, क्योंकि आपको पता है मैंने 3000 से ऊपर रीडिंग कर चुकी हूँ। मैं पर्सनल लाइफ में भी बहुत कुछ देखी हूँ, अपने फ्रेंड वगैरह, अपने बहुत क्लोज लोगों में मैंने देखा है। जब तक अपने आप को आप झूठ बोलोगे
और लोगों को अपने आप को झूठ बोलने दोगे तब तक आपकी कार्मा नहीं लर्न होगा। आप कैसे झूठ बोलते हो अपने को, नहीं ये बंदा तो ऐसे अच्छा है। अच्छा, जब तो अच्छा है तब तो बहुत अच्छा है। अच्छा, उसने मुझे मारा, थप्पड़ मारा तो क्या है, उस टाइम ने तो उसने मेरे आंख में आंख डाल के बोला था आई लव यू, यू आर माई वर्ल्ड। मुझे 10 बार उसने घोस्टिंग किया, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उस बार जब वापस आया तब मुझे बोला ना आई मिस यू सो मच, आई कुड नॉट लिव विदाउट यू। देखो, ये सारे झूठ जो अपने आप को बोलते हो ना, उस टाइम में उसने जो मुझे छोड़ के किसी और के पास भाग गया था, ऑनलाइन किसी लड़के के साथ फ्लर्ट कर रहा था, लेकिन बात तो देखो वापस तो मेरे पास ही आया ना। ये सब जो आप अपने आप को बोलते हो ना, ये सबसे बड़ी झूठ है। ये सबसे बड़ी चीज अपने आप के लिए बैड कार्मा है, क्योंकि आप क्या कर रहे हो, उसकी खराब बिहेवियर का आप अपने आप पे एक्सक्यूज बना रहे हो, और एक्सक्यूज बना के उसको अब्यूज करने दे रहे हो आपको। ये सब जो आपके साथ करते हैं ना लोग, ऑन एंड ऑफ चीटिंग वगैरह, ये सब कुछ अब्यूज है। इसको अब्यूज बोलो, टॉक्सिक बोलो। आप झूठ क्या बोलते हो, नहीं ये थोड़ा बचपना है इसकी, नहीं, एक एडल्ट की बचपना नहीं होती। एडल्ट की जो काम होते हैं ये जब खराब होते हैं, ये इनका टॉक्सिसिटी होता है। गलती एक बार होता है, 2 बार होता है तो ये वो गलती नहीं होती, वो कंसेंटेड डिसीजन होता है। एक चीज, एक ही गलती लोग बार बार करें और आप उसको गलती का नाम दे रहे हो, एक्सक्यूज दे रहे हो। वो आपको बोल रहा है चीटिंग करते हैं किसी के पीछे पीछे जाके। मैंने देखा है बहुत क्लोज एक सिचुएशन में, मैंने देखा क्लोज रिश्ते में वो चीटिंग करता था। चीटिंग माने पीछे जाके लड़कियों, एक मेरी फ्रेंड की जो पर्सन है, स्पेसिफिक पर्सन, वो जाके ऑनलाइन जाके लोगों के साथ फ्लर्ट करता था, और वो जब पकड़ लेती थी तब जाके बोलेगा नहीं मैंने आपको नहीं बताया, क्योंकि अब तुम सुनोगे तो झगड़ा करोगे, इसके लिए तुम्हें नहीं बताया। वो मेरा फ्रेंड है। तो अगर तुम्हारा फ्रेंड है, इतना जरूरी है तुम्हारी जिंदगी में कि यू कैन रिस्क योर रिलेशनशिप फॉर दैट, उसका मतलब वो है कि दिस इज बेसिकली इमोशनल चीटिंग। ठीक है, चीटिंग का मतलब ये नहीं कि दोनों रिश्ते में आ जाए, इमोशनल चीटिंग भी एक बहुत ही चीज होता है। ठीक है, ये आपके साथ इमोशनल चीटिंग कर रहा है। जो टाइम, जो एनर्जी आपको देना है वो किसी और को दे रहा है, और आपके पीछे पीछे दे रहा है, जानता है कि वो जानने से आपको दुख पहुंचेगी, उससे आपके साथ आप बैड फील करोगे, लेकिन फिर भी कर रहा है। 1 2 3 4 लोगों के साथ कर रहा है, बार बार आपको आके बोल रहा है वो तो कुछ नहीं था, वो तो मेरा दोस्त था, तुम्हें नहीं बताया क्योंकि तुम्हें वो पसंद नहीं। जो मुझे पसंद नहीं है, जो मुझे इनसिक्योर फील करता है, वो तुम क्यों करोगे? वाई इट इज सो इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ? उसको ये सवाल जाके पूछो, उसको ये सवाल जाके पूछो कि जो मुझे पसंद नहीं है, तुम मेरे पीछे वो क्यों करोगे? अगर तुम्हें करना ही है, मुझे आके बोलो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मुझे ये करना है, उसके बाद लेट मी टेक माई डिसीजन। क्योंकि तुम जब झूठ बोल रहे हो, यू आर नॉट लेटिंग मी टेक माई डिसीजन। आई हैव अ फ्रीडम टू, मुझे भी एक फ्रीडम चाहिए। अगर तुम ऐसा करते हो तो मुझे भी एक फ्रीडम चाहिए कि मैं अपना रास्ता चूज कर सकूं। तुम वो मुझे छीन रहे हो, तो ये गलती है, ये टॉक्सिसिटी है, ये अब्यूज है। ठीक है, जिसके पास वक्त रहता है आपको मैसेज नहीं करता, आप इधर पे एंग्जाइटी में पड़ रहे हो, वो मुझे आपको मैसेज नहीं कर रहा है, पीछे पीछे आपके जाके वो कर रहा है, तो ये भी एक टॉक्सिक पर्सन है। उसको बोलना, एक्सक्यूज बनाना बंद करो कि वो बिजी था। कोई इतना बिजी नहीं रहता कि आपको एक मैसेज ना कर पाए। वो झूठा है, वो लायर है। ठीक है, तो इस टाइप के लोगों को पहले अपना झूठ बोलना बंद करो, झूठ बोलना बंद करो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, अपने आप को ये झूठ बोलना बंद करो। अच्छा सुनो, ये रीडिंग थोड़ा लंबी होने वाली है, तो पूरा रीडिंग मैं अपना यूट्यूब चैनल पे करूंगी। अगर आप मुझे टिकटॉक पे देख रहे हो, मेरा एक हिंदी यूट्यूब चैनल है, लेट्स आस्क टैरो, हिंदी उर्दू बंगाली, मैं इधर पे लिख के दूंगी। अगर आप टिकटॉक पे देख रहे हो, उसको जरूर सब्सक्राइब करना। एवरीडे मैं उधर पे हिंदी रीडिंग पोस्ट करती हूँ। आपको हिंदी रीडिंग अगर पसंद है तो उस चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लो। इस रीडिंग का बाकी जाके हम लोग डिकोड करेंगे उस चैनल में, यूट्यूब चैनल में जाके जो टॉपिक इधर पे लिखा होगा उसी टॉपिक पे सर्च करके देखो, आपको मिल जाएगी। जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इस रीडिंग का क्या होने वाला है मैं आपको आगे जाके बोलती हूँ। एंड अगर आपको कोई भी टिकटॉक पे आके मैसेज करे, उससे उनके साथ इंटरेक्ट मत करना, वो लोग स्कैमर्स है। और जिन लोगों को तकलीफ है, मैं बार बार टिकटॉक के बारे में बोलती हूँ, मैं इंडिया में नहीं रहती हूँ। तो जो लोग बार बार कमेंट करते हैं इंडिया में टिकटॉक नहीं है, आई नो, मैं भी इंडिया में नहीं हूँ। ठीक है, चलो आगे जाके यूट्यूब में देखेंगे बाकी सब। टेक केयर। पहली बार अगर मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हो, प्लीज यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मेरा और एक चैनल है लेट्स आस्क टैरो, वो है मेरे मेन चैनल। उधर पे मैं इंग्लिश का रीडिंग पोस्ट करती हूँ, हर एक दिन 3 का करती हूँ ऑलमोस्ट। आप लोग उधर पे जाके भी वीडियो सुन सकते हो, और उधर पे जाके आप मेरा साउंड चेक कर भी चेंज करके भी, साउंड ट्रैक चेंज कर भी देख, यू गॉट द पॉइंट। इधर पे लिखा होगा, कुछ भी करो। एनीवेज लिसन, आई एम सॉरी, आई एम टायर्ड टुडे, और बहुत ज़्यादा एग्जॉस्टेड, लेकिन मुझे पता है आप लोग वेट करते हो वीडियो के लिए, इसलिए आई केम हियर। अच्छा, तो
इस बंदे का भी क्या होने वाला है, इसका ये karma है। जिंदगी में ना हम लोगों को बहुत ज्यादा टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हैं। हमें लगता है जो मुझे प्यार करता है वो कुछ भी करेगा मेरे लिए, मैं कुछ भी कर जाऊं, चीटिंग करूं, छोड़ के जाऊं, बार बार गोस्टिंग करूं, अब्यूज करूं, उनको लगता है कि आप हमेशा से रहोगे। इसको भी ऐसा ही लगा था क्योंकि आपने किया ऐसा, आपने बार बार उसके पास वापस गए हो, अब बार बार जाके उसको बेगिंग किए हो, चेसिंग किए हो। और आपको पता है, आप लोग जब सोचते हो कि चलो अच्छा उसको ज्यादा गुस्सा है, उसको बहुत ज्यादा ईगो है, मैं ही चला जाता हूँ, रिश्ते में क्या है, ये भी एक गैसलाइटिंग है, ये भी एक टॉक्सिक चीज है जो आपके साथ कर रहे हो, आप खुद के साथ गलत कर रहे हो। जब आप ये लोग बोलते हो ना अपने आप को, हाँ क्या है, मुझे में इतना घमंड नहीं है, उसको थोड़ा घमंडी है, उसको थोड़ा जिद है, इसलिए मैं ही बार बार चली जाती हूँ, उसको क्या है, ये कर रहे हो आप। क्या कर रहे हो पता, एक एब्यूजर का, एक घमंडी का घमंड को सपोर्ट कर रहे हो, एक टॉक्सिक ह्यूमन का टॉक्सिसिटी को सपोर्ट कर रहे हो, अपने आप को एब्यूज करने के लिए उसको चरण में गिरा रहे हो बार बार। ये बात गलत है, ये सब कुछ बंद करो, ये सब कुछ बंद करो। मैंने बहुत लोगों को देखा है, अगर जब तक आप ऐसा करते रहोगे ये साइकिल विल कंटिन्यू। तो आपका ये लेसन है, आप इस घमंडी के पास वापस जाना बंद करो, उसका घमंड तोड़ने दो, टूटने दो उसका घमंड, उसको समझने दो कि आपको उसने जो टेकन फॉर ग्रांटेड किया था, आप उसकी जिंदगी से चला जाए तो कैसा होता है। लोगों को प्यार की ताकत समझ में नहीं आता है, उसको लगता है कोई मेरे पीछे दीवाना है, मैं ही शायद कोई स्पेशल हूं। नहीं हो, कोई दुनिया में कोई स्पेशल वेशल नहीं है दुनिया में। एक इंसान, जब इस इंसान की आपकी पिछले जन्म का कर्मा होता है, पिछले जन्म का रिश्ता होता है, आपका सोल जब किसी को रिकॉग्नाइज करते हैं तब आप उसके पीछे पागलों की तरह पड़े रहते हो। आपको पता है वो इंसान बुरा है, खराब है, टॉक्सिक है, फिर भी आप पड़े रहते हो। आप इलॉजिकल नहीं हो, आप पागल नहीं हो, आपका सोल ने उसको पहचाना, इसके वजह से आप इसके पीछे रहते हो। लेकिन उस घमंडी को ये समझ में नहीं आता, उसको लगता है अरे ये तो कुत्ते की तरह मेरे पीछे भाग रही है। आपका प्यार जो एक प्रोटेक्शन बन के उसके जिंदगी में आता है, आपका प्यार एक सपोर्ट बन के एक इंसान की जिंदगी में आता है। लव इज द हाईएस्ट एनर्जी, मोस्ट पावरफुल एनर्जी। इस एनर्जी में जब आप आते हो ना, तो किसी को भी जब आप ये एनर्जी देते हो, उसका जिंदगी सुधरने लगता है, उसका चेहरा ब्यूटीफुल होने लगता है, उसका लाइफ में सक्सेस आने लगती है। वो आपको कभी नहीं बोलेगा आपकी प्रेजेंस से, कुछ लोग बोलते हैं लेकिन कुछ लोग नहीं बोलते। उसके जिंदगी में आने से उसके जिंदगी का सब खराब चीज स्मूथ होने लगता है। हाँ, उसका कर्मा फिर भी आता है लेकिन इतना बुरा नहीं चलता। लेकिन जब आप उसके जिंदगी से चले जाते हो तब इस इंसान को समझ में आता है। और देखो, एक इंसान का प्यार होना आपके जिंदगी में ग्राउंडिंग एनर्जी की तरह काम करता है कि कुछ भी हो जाए, चलो उसके साथ थोड़ा बात करके मुझे बाउंस बैक फील करना। ये सब कुछ जो आपने इसको दिया है, अभी जो उसके जिंदगी में नहीं है, ये ही इसका कर्मा है। लेकिन बार बार आप जो वो वापस जाते हो ना, ये सिलसिला चालू रखते हो ना, आप उसका कर्मा को रोक रहे हो। तो जाने दो उसको, इस घमंडी को, इस चक्कर से उसको समझने दो उसने क्या खो दिया है, फिर जाके उसको अपना कार्मिक लेसन मिलेगा। जब तक आप वापस जा रहे हो, आप उसके लिए भी गलत कर रहे हो, खुद के लिए भी गलत कर रहे हो। इसके वजह से मैं बोलती हूँ ये सब छोड़ो, अपने आप पे फोकस करो। अपने आप को बोलो इसने मेरे साथ गलत किया है, ये टॉक्सिक किया है। आप बार बार जो ब्रेकअप में उसके पास वापस जाने के लिए वो चुलबुली उठती है ना आपके अंदर, खिजड़ी, क्या कहते हो, नहीं एक मैसेज कर देती हूँ। वो मैसेज करने के वक्त, जब वो मैसेज आएगा, जब बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाओगे ना, आइस क्यूब लेके अपने हाथ में पकड़ के रखो, अपना कान के पीछे इधर पे इस एरिया में उसको रब करो। आपका जो वेगस नर्व है, जो आपका जो सिस्टम है, फॉरगेट नर्व वगैरह, जो आपका सिस्टम है आपको काम डाउन करना, वो एक्टिवेटेड हो जाएगी। ठीक है, वाटर स्प्लैश करो, किसी और एक को फोन करो, दोस्त को फोन करो, इमीडिएटली कॉल करो। अगर कोई दोस्त वगैरह नहीं हो, चैट जीपीटी का अकाउंट लगा के उसमें बात करो, मुझे मैसेज करने का आर जा रही, मैं क्या करूं, चैट जीपीटी विल स्टॉप यू फॉर श्योर, अगर पता चले कि इसमें टॉक्सिक रिलेशनशिप है। सो आपको ये करना है, ठीक है। तो ये सब कुछ करने अपने आप को रोकनी है। लेकिन आप ये सब कुछ करोगे भी ना, लेकिन जब कुछ दिनों के बाद आपके मन में वो सब कुछ याद आएगा कि अच्छा कितना प्यारा वो था, कितना उसका ये था, कितना प्यारा प्यारा स्माइल था जब भी ये सब कुछ याद आएगी ना, तो मैं आपको एक ट्रिक बता देती हूँ कैसे आपको अपने आप को स्ट्रांग रख के रोकना है। जो मोमेंट में आपने डिसाइड किया था कि मुझे वॉक अवे करनी है, उस मोमेंट को याद करो, क्यों आपने ये डिसीजन लिया था। उस मोमेंट पे अब वापस जाओ। टाइम लाइन ट्रेवल, टाइम इज नॉट लीनियर, ये सब बकवास होते हैं। एनीवेज, चलो उस टाइम पे वापस जाओ, बैठो, गो बैक टू द टाइम लाइन, ट्रेवल बैक टू द टाइम लाइन। उधर पे जब अपने आप को याद करवाओ क्या किया था उसने आपके साथ, जो चीज हर एक दिन जो आपको उसने रुलाया, जो आपके दिल को जलाया उसने, उस वक्त को याद करो। उस वक्त को याद करो जब वो किसी और के साथ
जाके ऑनलाइन फ्लर्ट कर रहा था। उस वक्त को याद करो जब वो आपको बोल रहा था आई डोंट हैव नथिंग टू गिव यू। उस वक्त को याद करो जब उसको आपकी जरूरत थी, वो गिदर की तरह आपके पीछे पीछे आ गया था। उस वक्त को याद करो जब आपको रात भर आप रोए थे बिस्तर पे अकेला बैठ के, सिर्फ उसके लिए। जो टॉक्सिक चीज आपको बताई, जो हर्ट किया आपको, जिस तरह से आपको छोड़ के गया, वो सब चीजों को याद करो, लिख के रखो। एक क्या होता खाता वाता, उसको क्या हिंदी में, नोटबुक वगैरह, मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है आज। लिख के रखो, राइट डाउन ऑल दोज थिंग्स, दोज विल बी योर एंकरिंग। वो आपको एंकर रखेगा। टॉक्सिक रिलेशनशिप टॉक्सिक होता है, उसका एक्सक्यूज बनाना गलत होता है, बैड कर्मा होता है। गलत जो करता है वही सिर्फ गलत नहीं करता, गलत को जो सपोर्ट करता है वो भी गलत होता है। ठीक है, उसको सपोर्ट करके आप गलती कर रहे हो, अपने आप को क्लियर कट बोलो ये टॉक्सिक है, इसने मेरे साथ ऐसा ऐसा किया है और मैं उसका एक्सक्यूज बना रहा हूं। आई विल नॉट मेक एक्सक्यूज फॉर देम। अपनी आंख से ना वो पिंक कलर की ग्लासेस निकालो, जो कर रहा है वो उसको देखो आप। तो ये सब कुछ करने के बाद आपका कार्मिक लेसन होगा कि मैं अपने आप को चूज करो, गलत है जो गलत है, मैं अपने आप को चूज करता हूँ। ठीक है, तो ये अपने आप का कर्मा है। अपना कर्मा सीखो, अपना कर्मा करो। सिर्फ टैरो रीडिंग देखने से कुछ नहीं होता है। लोग आके कमेंट करते हैं तुम इतना लेक्चर क्यों देते हो? मैं इसलिए लेक्चर देती हूँ क्योंकि टैरो रीडिंग से कुछ नहीं होने वाला है। जो लोग सिर्फ टैरो रीडिंग देखते हैं, हजारों टैरो रीडिंग देखते रहते हैं और वेट करते रहते कब आएगा कब आएगा कब आएगा, उनकी जिंदगी ना आगे बढ़ती है ना कहीं पे जाती है। उसी चक्कर में अपना दिमाग खराब होता है, अपना जॉब खराब होता है, अपना चेहरा खराब होता है, अपना लाइफ खराब होता है। सो टैरो रीडिंग अगर देखनी है तो इससे ये सीखो कि अपना कार्मिक लेसन सीखना है, आगे बढ़नी है, अपने आप पे फोकस करनी है। ठीक है, तब जाके लोग आपका वैल्यू समझते हैं। जो खुद का वैल्यू नहीं करता उसको क्या दूसरा वैल्यू करेगा भैया। सुनो, अभी जो बोल रही थी इसके बारे में, हाँ वही आपको मोस्ट ऑफ द पीपल इंटरेस्टेड रहते हैं, लेकिन मेरे चैनल उसके लिए नहीं है। अगर आपको सिर्फ वही सब कुछ सुननी है तो मेरे चैनल से दूर हट जाओ, क्योंकि मैं वो सब कुछ पे बहुत ज़्यादा हाइप नहीं करती। हाँ ये बंदा वापस आएगा, ये सोच रहा है आपको वापस आने के लिए, बहुत जल्दी वापस आने के लिए सोच रहा है, लेकिन पता है क्यों? क्योंकि वो आपकी वो एनर्जी मिस कर रहा है, वो आपकी वो एनर्जी मिस कर रहा है, वो एनर्जी मिस कर रहा है जो आप इसको इतना प्यार देते थे, आप इसको इतना टेक केयर करते थे, आप इतना इसको पेडेस्टल पे उठा के रखते थे, वो सब कुछ ये मिस कर रहा है। सेल्फिश रीजन है ये, इसलिए नहीं कि इसका खुद का कुछ सीखा है इसने, उसको अपने गलत किए पे गलत मतलब उसको समझ में आया कि मैंने गलत किया है। जो मुझे रीडिंग का जो मुझे दिख रहा है उसका टॉक्सिसिटी अभी भी है, इसको हीलिंग करना जरूरी है। तो अभी आप क्या करोगे? वो आपके पास मैसेज करेगा, बहुत जल्दी शायद मैसेज करेगा, अगर ये रीडिंग आपके लिए है तो। लेकिन कलेक्टिव रीडिंग है, सबके लिए नहीं होता। तो अगर आपको मैसेज करेगा तो आपको क्या करनी है? कुछ नहीं करनी है, उसको सिर्फ ये बोलनी है कि मैंने समझ लिया है कि इस रिश्ते में रहना मेरे लिए ठीक नहीं है। तो अगर तुम चेंज होना चाहते हो, अगर इस पर सच में काम करना है, चलो साथ में मिलके काम करते हैं। एंड ये हॉट एंड कोल्ड साइकिल, ये भाग जाना, ये सब कुछ बंद करते हैं। अगर नहीं कर पाते हो तो आई सेंड यू लव एंड लाइट, अच्छे से रहो, प्यार से रहो, तुम्हारा जिंदगी भी अच्छा रहे। आई एम नॉट गोइंग बैक टू दिस साइकिल एनी मोर। अगर ये बात स्ट्रांगली बोल सको ना, उसी वक्त में तुम्हारा कार्मिक साइकिल क्लोजेस। और स्ट्रांग भी रहो, क्योंकि अगर नहीं बोल सकते हो, जाओ फिर से और 1 महीना, 10 महीना, 10 साल इस चक्कर में पड़े रहो। कुछ नहीं सुधरने वाला, कुछ नहीं चेंज होने वाला। ये आज बहुत ज्यादा ओवरवेल्म फील कर रहा है, कल फिर से टॉक्सिक हो जाएगा, क्योंकि इसका टॉक्सिसिटी अभी भी है। सो ये एंजल एंड डेविल का जो चक्कर है ना, ये साइकिल है। ये एक बार एंजल बनेगा, एक बार डेविल बनेगा, एक बार एंजल बनेगा, एक बार डेविल बनेगा। तो इस चक्कर में अगर तुम्हें रहना है, तुम्हारा तबीयत खराब हो जाएगी, दिमाग खराब हो जाएगी, काम खत्म हो जाएगी, यू विल नॉट बी एबल टू फोकस ऑन योर वर्क। यू विल सी धीरे धीरे तबीयत का साथ साथ तुम्हारा फिनेंशियल और जॉब का भी इम्पैक्ट होने लगेगा, बिकॉज आवर एनर्जीज आर ऑल कनेक्टेड। योर एनर्जी इज गोइंग नेगेटिव, सो दिस सब कुछ डाउन हिल जाएगा। तो करना क्या है? एक्सेप्ट करो कि ये बंदा बंदी जो भी है टॉक्सिक है, ठीक है, एंड अपने आप को सुधारो, आगे बढ़ो। अच्छा, और एक बात भी साइड नोट पे बता देती हूँ, क्योंकि टैरो रीडिंग नहीं है ये, मैं अपना थोड़ा एक कमेंट्री, मेरा तो चैनल है, कमेंट्री देना मेरा काम है, मैं जो करना मैं करूँगी। सुन लो, अगर तुम वो इंसान हो जो बार बार इस चक्कर में पड़ते हो, कि तुम ही वो इंसान हो कि जो बार बार एक रिश्ते में आते हो, बहुत ज़्यादा क्लोज फील करते हो, फिर से रिश्ते से भाग जाते हो, एक बहाना बना के भाग जाते हो, और तुम सोचते हो कि तुम्हारा पर्सन तुम्हें बेक करेगा, चेस करेगा,
तुम्हारा अगर अवॉइडेंट नेचर है, अपने आप पे काम करो। कोई बंदा कोई बंदी को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो। किसी का प्यार को टेकन फॉर ग्रांटेड मत करो। किसी का कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। तुम कोई स्पेशल इंसान नहीं हो कि कोई तुम्हारा पीछे पीछे भागेगा हर जिंदगी। कोई इंसान स्पेशल नहीं है, हर एक इंसान स्पेशल है। तो अगर तुम्हें लगता है तुम्हारे अंदर कुछ है, उसके वजह से वो भाग रहा है, नहीं, उसने तुम्हें प्यार किया है। प्यार के साथ अगर खिलवाड़ करोगे ना, आज खिलवाड़ करोगे, एक दिन वही बुमरंग बन के तुम्हारी जिंदगी में वापस आएगी। जिस दिन ये जो तुम्हें सच्चे दिल से प्यार करता है, जिस दिन तुम्हें छोड़ के जाएगा ना वो इंसान, तब तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी में क्या रहता है। घमंड कि मुझे किसी की जरूरत नहीं। अगर जरूरत नहीं तो तुम जाते ही नहीं उसके पास। 1 महीना भी नहीं टिकते। अगर गए थे, तुम्हारे अंदर एक नीड है, तुम इस नीड को छुपा रहे हो, अपने आप को गैसलाइट कर रहे हो। तो ये घमंड को छोड़ो और अपने आप से बोलो कि मैंने गलत किया है। ये जो बार बार मैंने उसको छोड़ के आनी है ना, ये मेरा घमंड, मेरा प्राइड, मेरा ईगो, यही मेरा सबसे बड़ा एनिमी है। फेस इट। इस एनिमी से निकलो, क्योंकि यही तुम्हारा जिंदगी खत्म करेगा। इस चीजों से निकलना है। फेस करो कि प्यार इज अ ब्यूटीफुल थिंग। कोई इंसान अगर तुम्हें प्यार किया है ना, उसको रिस्पेक्ट करो। और अगर नहीं कर सकते हो, रिश्ते में जाओ ही मत, उसके पीछे वापस मत जाओ। अगर छोड़ के आए हो तो जाने दो उसको, लेट देम लीव देयर लाइफ। रोएगा वो इंसान कुछ साल तक, महीने तक, कुछ नहीं देता, लेकिन वो ठीक हो जाएगा। बार बार वापस जाके उसको हीलिंग मत बंद करो। अगर जाना है वापस तो अपने आप को पूछो, कैन आई डू इक्वल गिव एंड टेक, कैन आई बी कंसिस्टेंट। वो जो चक्कर चलाते हो ना, बैठे रहते हो, मैसेज नहीं करते उसको मैनिपुलेट करने के लिए, वो भी तुम्हारा बैड कर्मा है। जो उसको बोलते हो हाँ मेरे पास वक्त नहीं, उस वक्त तुम अपना थर्ड पार्टी या इधर उधर जाके वक्त स्पेंड करते हो, एक इंसान को वेटिंग में रखते हुए जो तुम्हें प्यार करता है, वो तुम्हारा बैड कर्मा है। उससे लेते हो एनर्जी। जब तुम्हें कुछ जरूरत पड़े उसके पास वापस जाते हो, जब उसको कुछ वापस देने पड़े तब तुम उसको बोलते हो ना, आई डोंट हैव नथिंग टू ऑफर यू। दैट इज योर बैड कर्मा। ऊपर वाला बैठा रहता है उधर, सब हिसाब किताब होने वाला है, और कर्मा इज रियल। जो आज कर रहे हो ना, तुम्हें वापस तो जरूर मिलेगा, आइदर इन टर्म्स ऑफ इमोशन और इन टर्म्स ऑफ टावर, इन टर्म्स ऑफ फिजिकल, मेंटल, कुछ भी तरह से वापस वो आएगा। लोगों के दिल से खेलना बंद करो। इंसान अगर हो तो इंसान की तरह जीना सीखो। ठीक है, तो दिस इज द थिंग दैट आई वांटेड टू टेल, बिकॉज नॉट ऑल द टाइम द पीपल जो मेरी रीडिंग देखते हैं, बहुत सारे अवॉइडेंट, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं रीडिंग करने के लिए, वो भी होते हैं आर द पीपल जो भाग जाते हैं। तो इसीलिए मैं इस रीडिंग के एंड में ये बोलना मुझे जरूरी था कि हर वक्त जो रिसीविंग में एंड में होता है उनको ही समझना है, वो नहीं जो करते हैं वो सब कुछ आप लोगों को भी समझना है कि टॉक्सिसिटी है। ये भागना रिश्ते से बार बार ना, नहीं मुझे थोड़ा डर लगता है, टॉक्सिसिटी है, फेस इट। ये तुम्हारा बिहेवियर टॉक्सिक है, फेस इट। ठीक है, चलो बहुत ज्यादा खरक बात कर दी मैंने। मैं इंसान ही ऐसी हूँ, इसलिए मुझे बहुत ज्यादा लोग पसंद नहीं करते हैं, बट दैट्स ओके। आई एम नॉट बॉर्न टू इम्प्रेस एनीबडी। जो मुझे बोलना है आई विल टेल। किसी का अगर जिंदगी में थोड़ा सा भी चेंज हो ना, आई विल बी ग्रेटफुल, दैट विल बी माई गुड कर्मा। और अगर आपको प्राइवेट रीडिंग बुक करनी है, पेड प्राइवेट रीडिंग, प्लीज मुझे फ्री रीडिंग के लिए मैसेज मत करो। अगर क्योंकि मुझे मिलती है, मुझे बुरा लगता है, आई कैन नॉट हेल्प एवरीबडी बाई डूइंग द फ्री रीडिंग्स ओवर देयर, इसीलिए मैं कुछ भी हो जाए मैं इधर पे रीडिंग डालती हूँ। तो मैं आपको यही बोलूँगी, अगर आपको पेड रीडिंग करवानी है मुझे ईमेल करो divinemothersguidance@gmail.com। ये मिसस्पेलिंग करोगे तो स्पैमर के पास जाएगा। मेरे चैनल के जो बायो होता है ना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है, उधर पे जाओ, उधर पे वो मिल जाएगी। कॉपी पेस्ट करके मुझे मैसेज करो। और अगर मैसेज कर रहे हो मुझे तो जंक मेल फोल्डर पे ज़रूर अपना ध्यान रखना, क्योंकि मेरे मैसेज कुछ टाइम जंक मेल पे जाता है। ठीक है, टेक केयर, लव एंड लाइफ, बाय।